हेलो मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन विस्तार से। अनुच्छेद लेखन को हम इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। किसी विषय पर गागर में सागर भर देने सदृश कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी गागर में सागर भरना, यानी अनुच्छेद लेखन में जिस विषय पे हमें अनुच्छेद लिखना है उसमें थोड़े से शब्दों में बहुत अच्छी जो जानकारी है वो हमें लिखनी होती है। हमें निबंध की तरह इसे बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखना होता। जो मुख्य मुद्दे हैं हमें उन्हीं को इसमें इंक्लूड करना होता है। अनुच्छेद में बहुत संक्षेप में किसी विषय के मुख्य बिंदुओं को ही स्पष्ट करना है। जो मुख्य बिंदु है उससे संबंधित अनावश्यक बातों के विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक बातें जो हमें इसमें नहीं लिखनी है। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जा सकता है। एक अच्छे अनुच्छेद की भाषा सरल तथा शैली आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा जो लिखते हैं हम उसमें सरल भाषा का प्रयोग करें, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा जैसे 3-3, 4-4 वाक्य लाइन का अगर हम वाक्य बना रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं, हमें छोटे छोटे वाक्य बनाना है। सरल शब्दों का उसमें यूज़ करना है। बहुत अलंकारिक भाषा ऐसे शब्दों का यूज़ करना हमें नहीं है इसमें। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन से पूर्व शीर्षक को भली भांति समझ लेना चाहिए। हाँ, सबसे पहले शीर्षक कि आपको किस विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है। वो विषय को आपको एक बार अच्छे से समझ जाता है तो उससे संबंधित आवश्यक मुद्दे फिर आप सोच सकते हो। वाक्य छोटे, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध भाषा यानी जो व्याकरण लिखते समय जैसे काना मात्रा की काना मात्रा है, विलांटी है, ई की मात्राएं है, ये सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। क्योंकि अगर विलांटी बदल गई, जैसे ई की मात्रा बदल गई, उकार बदल गया, उ की मात्रा बदल गई, तो फिर इसमें अर्थ का भी अनर्थ हो सकता है। तथा आरंभ से अंत तक सरस प्रवाह बनाए रखना चाहिए। सरस प्रवाह यानी एक फ्लो में, जो अनुच्छेद लेखन है एक फ्लो में होना चाहिए। बराबर एक के बाद दूसरा मुद्दा, दूसरे के बाद तीसरा मुद्दा। जैसे अगर पहले जन्म होता है तो पहले जन्म इंक्लूड करना है, लास्ट में हम इसे मृत्यु लिखेंगे उसमें। तो इस तरह प्रवाह में होने चाहिए हमारे जो मुद्दे हैं। उसके बाद है विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह जो कि एक व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उससे विराम चिन्हों का हमें बहुत सही तरीके से इसमें प्रयोग करना है। अनुच्छेद समाप्त करके उसे पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि कोई गलती हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए अनुच्छेद लेखन के बाद। मुहावरे और लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अगर मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको पता है तो आप इसमें ज़रूर से इस्तेमाल करें। गलत मुहावरों का या गलत लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं। अगर आपको उसका परफेक्ट मतलब पता है कि लोकोक्ति का, मुहावरे का सही मतलब क्या है, तो ही आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हो। तो इन सारी बातों का हमें अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान रखना है। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं अनुच्छेद लेखन के। बुरी संगत का परिणाम, ये एक अनुच्छेद लेखन है। जिस प्रकार एक गिलास अमृत तुल्य पेय को विष की एक बूंद भी विषाक्त कर देती है, उसी प्रकार थोड़ी सी भी कुसंगति व्यक्ति के संपूर्ण अच्छे गुणों को नष्ट करने में समर्थ होती है। गुण अवगुण में बदलने लगते हैं और व्यक्ति कुछ का कुछ हो जाता है। कुसंगति और अपराधी मानसिकता के व्यक्ति को न तो समाज में आदर मिलता है और न ही किसी भी प्रकार की उन्नति कर पाता है। उसका अंत बहुत बुरा होता है। पाप का प्रारंभ भले ही चमकता हुआ और आकर्षक ही हो, किंतु उसका अंत डूबते हुए सूरज के समान होता है। कुछ छात्र जब कुसंगति में पड़ जाते हैं तो सरस्वती की कृपा भी उन पर से हट जाती है। लक्ष्मी जी उनसे कोसों दूर भाग जाती है। इस प्रकार में दुख और अपमान के अतिरिक्त उन्हें कुछ और नहीं मिलता। कुसंग में सब लोग अनुशासनहीन हो जाते हैं, जिससे वे परिवार, समाज और राष्ट्र किसी के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाते। कुसंग के बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कुसंग का ज्वर मानी बुखार सबसे खतरनाक भयावह होता है। किसी युवा पुरुष को
किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो यह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान है, जो उसे दिन पे दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि समान होगी तो उसे निरंतर उन्नति व प्रगति की ओर उठाती जाएगी। अच्छी होगी तो सहारा बनेगी। इस प्रकार सत्संग और कुसंग ही मनुष्य के उत्थान व पतन का कारण बनता है। अब इस अनुच्छेद में हमने देखा है कि अच्छी संगत और बुरी संगत के क्या परिणाम हो सकते हैं। दूसरा अनुच्छेद लेखन देखते हैं। पर्यावरण की शुद्धता। देश में प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। समय रहते यदि चेतना नहीं आई तो हम घुट-घुट कर मरने के लिए विवश होंगे। आज मानव औद्योगिकीकरण के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि उसे वातावरण की शुद्धता का ध्यान ही नहीं रह गया है। आज विश्व के समक्ष मूल समस्या वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने की है, क्योंकि हवा, जल, मिट्टी और जंगल सभी प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि प्रदूषण के खतरे से जन जन को अवगत कराए। प्रकृति प्रदल पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण में जब तक संतुलन स्थापित नहीं होगा, तब तक हम प्रदूषित और अभिशप्त माने श्रापित, कि जिसे हमने श्राप दिया है, ऐसा जीवन जीने के लिए बाध्य होते रहेंगे। सूर्य की घातक किरणों से बचाने वाली ओजोन की परत में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। यदि यह छेद बढ़ता गया तो हो सकता है कि एक दिन इस पृथ्वी से मानव सभ्यता का ही लोप हो जाना यानी खत्म हो जाना। यह छेद उद्योग धंधों में प्रयुक्त ईंधनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का परिणाम है। तो ये था पर्यावरण की शुद्धता। आप इससे संबंधित और भी जानकारी यहाँ लिख सकते हो। तीसरा अनुच्छेद लेखन देखते हैं। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। विद्यार्थी अपने प्रारंभिक जीवन में जितना गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर योग्य बनता है, उसका भावी जीवन उतना ही सुखी और समृद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, वह संसार और मानव जाति के प्रति वरदान भी सिद्ध होता है। विश्व में जितने भी साहित्यकार, कवि, महापुरुष हुए हैं, वे सभी अपने विद्यार्थी जीवन में विद्याव्यसनी और कर्मठ रहे हैं। ऐसे लोग ही संसार को नव प्रकाश और दिशा प्रदान करने वाले सिद्ध हुए हैं। स्वयं सुखी रहकर अन्यों को भी सुखी बनाते रहे हैं। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन की नींव है। जिस प्रकार सुदृढ़ नींव पर ही विशाल और सुदृढ़ महल और खड़ा किया जा सकता है, उसी प्रकार योग्य एवं विद्याव्यसनी विद्यार्थी का ही जीवन सफल और दैदीप्यमान होता है। तो इस तरह से यहाँ हमने अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।